हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आउटर टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आप गूगल के जेमिनाई को अपने लोकल टर्मिनल के अंदर अगर यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको कुछ कोड बताने वाला हूं। उन कोड की मदद से दोस्तों अगर आप अपने टर्मिनल के अंदर इन कोड को यूज करोगे तो आप गूगल के जेमिनाई को अपने लोकल टर्मिनल के अंदर काफी इजी तरीके से यूज कर सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों आपको कोई भी पे आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों कई दूसरे जो LLM मॉडल है वहां पे हमको पे आउट करना होता है, पर यहाँ पे दोस्तों आपको कोई भी पे आउट करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं कि ये कोड कौन सा है और कैसे हम अपने गूगल जो लोकल टर्मिनल है उसके अंदर गूगल के जेमिनाई को जो है चला सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे एपीआई की को यूज करते हो तो यहाँ पे आपको पे आउट करना पड़ेगा, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने ऑलरेडी अगर किसी गूगल अकाउंट से जेमिनाई को यूज करते हो तो उसी अकाउंट से आप जो आपका लोकल टर्मिनल है उसको कनेक्ट कीजिए, तो आप ऑटोमेटिकली आपके जो लोकल टर्मिनल है उसके अंदर गूगल के जो जेमिनाई है उसको काफी इजी तरीके से यूज कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए मैं आपको ले चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देख लेते हैं कि यार कैसे गूगल जेमिनाई को हम अपने लोकल टर्मिनल के अंदर यूज कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और आगे लगे बेल आइकन को जरूर दबाना। दोस्तों गूगल के जेमिनाई को लोकल टर्मिनल के अंदर रन करने के लिए हमें कुछ कोड्स की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए दोस्तों मैंने ऑलरेडी कुछ कोड आपके लिए बना के रखे हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके इस कोड को आप पढ़ लीजिए या देख लीजिए, आप याद कर लीजिए कि कैसे आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो अगर आप न्यू यूज़र हैं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, गिटहब पे जाना है और गिटहब पे जाकर के आपको आपका अपना अकाउंट, अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। ठीक है ना, तो आपको नॉर्मली कुछ नहीं करना है, केवल गिटहब पे जाना है और अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। कैसे करेंगे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये गिटहब लिखा हुआ आपको मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये यहाँ पे इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा गिटहब। और जब आप इसको चलाएंगे तो यहाँ पे अगर आप न्यू यूज़र हैं तो ये यहाँ से आपको साइन अप करना होगा। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी साइन अप कर लिया है। तो अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपको साइन अप करना है, नॉर्मल आपको किसी भी अकाउंट से आप कर सकते हो। ठीक है, और फिर यहाँ से आपको इसको साइन इन कर लेना है, बस आपको इतना सा करना है। इसके अंदर आपको इतना ही काम है। जितना भी बाकी का काम जो हम करेंगे वो हम इस टर्मिनल के अंदर करेंगे। कैसे करेंगे, अगर आप न्यू यूज़र हो तो आपको तीन चीज़ें करनी होगी। पहली चीज़, ये जो कोड आपको दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, ये वाला जो कोड आपको नज़र आ रहा है, npx:/github.com गूगल जेमिनाई जेमिनाई CLI, इसको आपको नॉर्मली क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। अगर आप देख रहे हो तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिए और अपने टर्मिनल पे आप इसको रन करवा दीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हमने इसको एंटर किया। ठीक है, अब क्योंकि हम ऑलरेडी इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं जेमिनाई CLI को, हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, तो आपको अगर एक बार आप इंस्टॉल कर लेते हो तो फिर बार बार आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। मैं एक नया टर्मिनल और खोलता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ न्यू टर्मिनल, एक टर्मिनल और मैं यहाँ खोलता हूँ और यहाँ पे मैं इसको आपको पेस्ट करके बताता हूँ। ये मैंने आप जैसे आप एक बार जब स्टार्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले ये पूरा प्रोसेस करना होगा। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है। ये कैसे इंस्टॉल हुआ मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पे ये देखिए डायरेक्टली चल रहा है, जेमिनाई आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है। और इस वाले टर्मिनल में हम बात करें दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आपको फिर क्या करना है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इस वजह से वो डायरेक्टली चल रहा है। उसके बाद में आपको ये वाला जो कोड है, ये वाला कोड आपको क्या करना है, कॉपी करके पेस्ट करना है। ठीक है, जब ये पूरा प्रोसेस आप कर लोगे तो ये वाला जब दोस्तों आप डालोगे ना, गिटहब जेमिनाई जेमिनाई CLI, तब आपसे ये आप पूछेगा कि आप API की से चलाना चाहते हो या फिर आप अपने जीमेल अकाउंट जिससे आप जेमिनाई को यूज़ करते हो उससे चलाना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपको A B C D चार ऑप्शन देगा। A यानी API की से चलाना है, B यानी आपको अकाउंट से चलाना है, C और D अलग अलग ऑप्शन देगा। तो जिस ऑप्शन में लिखा हुआ हो आपको मिले कि मैं गूगल के जेमिनाई अकाउंट से चलाना चाहता हूँ,
तो आपको वो ऑप्शन क्लिक करना है या फिर आपको वो ऑप्शन डालना है इसमें। जैसे बी लिखा है तो बी आपको डालना है। बी डालने के बाद में ये आपको ले जाएगा आपके गूगल जेमिनाई पर, जहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। वो लॉगिन मांगेगा, आपको लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद में फिर क्या करना है दोस्तों, आपको ये वाला जो कमांड है ना, ये वाला, जब एक बार आपका जेमिनाई आपके टर्मिनल के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद में आपको ये वाला जो कमांड है npx, ये वाला जो कमांड था हमारा, ये वाला जो कमांड है, इसको आपको क्या करना है, लिखना है। आप अपने टर्मिनल में लिख लेना या फिर आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये डायरेक्टली हम इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली रन करेंगे। रन करने के बाद में आपका जो जेमिनाई है वो ऑटोमेटिकली आपके टर्मिनल में क्या होगा, आ जाएगा। मतलब टर्मिनल के अंदर आपको दिखाई देने लगेगा, कुछ इस तरीके का आपको जो है ऑप्शन यहाँ पे नज़र आने लगेगा। अब आप आपकी गूगल जेमिनाई को अपने लोकल टर्मिनल के अंदर काफ़ी इजी तरीके से क्या कर पाओगे, यूज़ कर पाओगे। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ एक बार, ये देखिए ये हमारा यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल हो गया या फिर हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल था। इंस्टॉल होने के बाद में ये आपको जेमिनाई जो आपका है वो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे नज़र आएगा। और यहाँ पे आपको एंटर टैब, आप कुछ भी करना चाहते हो वो यहाँ पे आप बेसिकली कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अगेन जाता हूँ और आपको थोड़ा सा करके बताता हूँ कि कैसे आपको इसे यूज़ करना है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ टेल मी टेल मी समथिंग अबाउट SEO, ठीक है। SEO के बारे में हमको कुछ जानना है। मैंने इसको एंटर किया यहाँ पर। अब जैसा आप इसको यूज़ करते हो ना जेमिनाई को, अपने जो गूगल का जेमिनाई है वो असिस्टेंट को, उसी तरीके से आप इसको लोकल आप अपने टर्मिनल के अंदर भी जो है बेसिकली यूज़ कर सकते हो। तो आपको मैंने ये कोड बता दिया है, इन कोड्स को आपको याद रखना है। सबसे पहले जब आप फर्स्ट टाइम जेमिनाई को अपने टर्मिनल में इंस्टॉल करोगे तो आपको क्या करना है, गिटहब पे जाना है, गिटहब पे आपको लॉगिन कर लेना है। देन उसके बाद में आपको ये वाला कमांड आपके टर्मिनल में डालना है। टर्मिनल में डालने के बाद में आपसे पूछेगा कि किसके थ्रू आप जेमिनाई को चलाना चाहते हो, तो आप लिखोगे बी वाला ऑप्शन। जो भी ऑप्शन आता है वहाँ पे आपको देखना है कहाँ पर लिखा हुआ है कि हम अपने गूगल जेमिनाई को अपने अकाउंट से चलाना चाहते हैं, वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको लास्ट में ये वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। और ये सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों आपके पास में आपका जेमिनाई जो है वो चल जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो, ये भी देख सकते हो। इस तरीके से वो रन हो जाएगा। रन होने के बाद में दोस्तों आपको ये कुछ भी, आपको जैसे कुछ भी बोलना है, इसमें डालना है, कुछ भी आपको क्वेरी करनी है, वो आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो और आपको डायरेक्टली यहाँ पे उसका आंसर जो है मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने गूगल जेमिनाई को अपने लोकल टर्मिनल के अंदर इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि दोस्तों उनको भी इस तरीके की जानकारी मिलती रहे और वो भी कुछ इस तरीके से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तैयार कर सकें और जेमिनाई को किस तरीके से हम अपने लोकल टर्मिनल के अंदर यूज़ कर सकते हैं वो भी सीख सकें और साथ साथ में जेमिनाई को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।